नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बड़खल क्षेत्र के मुजेसर पहुंची है। यहां हमने राहुल जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं राहुल जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल में। और आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। दर्शकों यहां पर मालूम चला है कि एक बार फिर से जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो यहां के एक ज़रूरतमंद और लाचार परिवार की मदद करने के लिए आई है। दर्शकों देखते हैं कि किस प्रकार से ये अन्नपूर्णा मुहिम एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करती है। और आज यहाँ जिस परिवार के पास हम लोग आए हैं उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे और देखेंगे कि कैसे ये हाथों में बैग्स लिए हुए अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार उस परिवार की मदद करते हैं, उस परिवार की क्या हालत है और किस तरीके से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों इस समय हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर पे और आपको पूरी हालात की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और वो सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ये परिवार यहाँ पर रह रहा है और क्या इनको परेशानी जो महसूस हुई थी कि आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम ने यहाँ पर दस्तक दी है। तो ये कुछ इस तरीके का ये कमरा है और ये किराए पर रहते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार अंदर आकर के दिखाएं। तो दर्शकों ये वो दंपत्ति है और ये कुछ इस तरीके का आपका देख सकते हैं कि किराए का जो है कमरा, इसमें ये परिवार रहता है। और खाने की पकाने की सुविधा आप देख सकते हैं, एक छोटा सा सिलेंडर है और एक चूल्हा है। पानी रखने के लिए स्टोरेज आप देख सकते हैं, एक 20 लीटर की बोतल है और कुछ बाल्टियाँ भी हैं, कैंपर भी है। और ये छोटी छोटी स्लैब्स हैं जिन पे कुछ बर्तन रख रखे हैं, बस कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है दर्शकों। और बाकी की जानकारी हम परिवार से ही उनसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि उनकी क्या जो है तकलीफ़ें थी, कैसी उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, और भी सारी जानकारी परिवार से ही जान लेते हैं। दर्शकों आइए विचार जानते हैं इस परिवार के मुखिया के। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी। तो राहुल जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो उस समय अभी लड़ती है घरवाली में हूँ, बस 3 जने। तो अभी आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? ये हमें हो गए 20-22 साल हो गए हमें। 20-22 साल यहाँ पे रहते हो? तो मतलब आपकी पैदाइश यहीं की है जी। तो जैसे जो घर का खर्चा है वो फिलहाल कैसे चलता है अभी? अभी तो ऐसी इधर चल रहा था सर जी। हाँ जी, अभी इधर चल रहा था, मांगना काम चल रहा था। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप कहीं काम करने जाते हैं? अभी नहीं जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे कि काम करने नहीं जाते? हार्ट के मरीज हैं, अभी सांस फूलने लगती है। हार्ट के मरीज हो आप, सांस फूलने लगती है। तो कहीं पर इसकी दवाई वगैरह करवाई आपने?
दवाई करवाएं, अभी इनकम नहीं है तो इसलिए दवाई नहीं करवा पाए अभी। हाँ जी, इनकम नहीं है तो दवाई नहीं करवा पाए अभी हम। इनकम नहीं है इस वजह से दवाई नहीं करवा पाए। तो लगभग जो आप बता रहे हो आपको हार्ट की बीमारी है और सांस फूलने लगती है, कितने दिन से ये बीमारी चलती हुई आ रही है? 9 साल हो गए। हाँ, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गया। यानी कि और शादी के आपको कितने दिन हो गए? 4 साल। 4 साल। तो शादी से पहले आपकी ये बीमारी है। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इनकम नहीं है आपकी, इस वजह से दवाई नहीं करवा पा रहे हैं, और 3 सदस्य हैं आपके परिवार में, और आपकी सांस फूलने लगती है और हार्ट के पेशेंट हैं आप। तो यहाँ पर इस कमरे में कितने दिनों से रह रहे हो आप? ये हमें दूसरे में 2 महीने हो गए, तीसरे में लग गए हैं। दूसरा महीना यहाँ पर, तीसरा लगभग 3 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये किराए का कमरा है? जी। तो कितना रेंट आता है इसका? इसका 25 रुपये किराया है, 2 महीने किराया रह गए हैं और ये तीसरा में चल रहे हैं। तो जब से आप आए तब से किराया नहीं दिया आपने? क्या कारण है इसके पीछे? काम पर पानी पैसा नहीं ले पा रहे हैं। तो मकान मालिक आप तो बोलता नहीं है? और अभी बोल कर रहा था, कुछ दिन पहले ही बोला था रूम में ताला मार दूंगा, ये कर दूंगा। जब मैंने फोन किया हेल्प के लिए, अभी आपके सामने जो है। तो आपने कहीं से मदद लेने की कोशिश नहीं करी? मेरी कोशिश थी, अभी कोई देने तो नहीं होती हुआ। आपके कोई रिश्तेदार, कोई सरकारी मदद? कोई नहीं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुप्रिया सुप्रिया देवी। क्या नाम है? सुप्रिया देवी। सुप्रिया। तो जैसे ये कितने महीने की गुड़िया होगी? ये 6 महीने की है। 6 महीने की है। अच्छा, जैसा अभी बता रहे राहुल जी की लगभग 2-3 महीने हो गए आपको आए हुए और अभी तक किराया नहीं दिया गया है। तो एक बोझ सा महसूस नहीं होता आपको, जैसे जब यहाँ रहते हैं तो जिसके मकान मालिक बहुत परेशान करते होंगे? टेंशन बहुत रहता है, टेंशन के कारण खाना भी ना खा पाते। तो जो आपके घर वाले हैं या फिर इनके घर वाले हैं, वहां से कोई मदद नहीं? तो इस मुहिम के बारे में आपको कैसे मालूम चला? वो एक कचौड़ी वाला अंकल है ना। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? कि नहीं ये संस्था है, सो आप इससे बात कर लीजिएगा तो हो जाएगी। तो अभी करंट इस समय पे कोई कमाई का साधन नहीं है। तो जैसे इस मुहिम के बारे में आपको जब मालूम चला तो आपको लगा था कि ये लोग आपके घर पे आ जाएंगे? मुझे तो लगा ही नहीं था। मीठा आएंगे। अच्छा, विश्वास विश्वास था। चलिए, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो परिवार है, वो बताया कि परिवार का मुखिया जो है वो लगभग 9 साल से हार्ट की बीमारी से ग्रस्त है। उनकी सांस फूलने लग जाती है और इस कारणवश वो काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी, और लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं इनके वैवाहिक जीवन को, और कहीं ना कहीं 6 महीने की एक गुड़िया भी है, इनकी छोटी सी लड़की है। और जो इनकी पत्नी है सुप्रिया जी, ये भी इनके साथ ही रहती हैं, और काम करने में देखा जाए तो परिवार असमर्थ है। जिस मकान में ये लोग रह रहे हैं वहां पे अभी भी इनमें लगभग 3 महीने हो चुके हैं उनको, और 1 दिन का भी किराया जो है वो इनकी तरफ से इस मकान मालिक को नहीं गया है। और बताया जा रहा है कि इनको किसी कचौड़ी वाले से इस मुहिम के बारे में मालूम चला था, और आज यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं ये सेवा लेकर के यहाँ पहुंच चुके हैं। आइए बाकी की जानकारी जो यहाँ के लोकल एरिया सेवादार हैं उनसे प्राप्त करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। इज्जत साहब। तो सर, जैसा इस परिवार ने बताया कि इनको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो किसी कचौड़ी वाले से प्राप्त हुई है, आप तक ये परिवार कैसे पहुंचा सर? ऐसा है जी, वो कचौड़ी वाले ने इनको हमारा नंबर दिया था, उनके पास नंबर कहीं से होगा हमारा, तो इनको नंबर दे दिया था हमारा। इन्होंने हमसे बात करी थी कि हम ऐसे ऐसे परेशानी में हैं, आप हमारा एक बार हमारे पास आ जाइए, देख लीजिए। तो उसी दिन आकर के इनका जो है जायजा लिया, इनके घर का क्या स्थिति है। तो जो हमने स्थिति देखी उनकी, उस समय इनके पास राशन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। 1 पाव चावल और थोड़े से दाल एक पन्नी में बंधा हुआ था, 1 बोतल थी, उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी, मतलब कोई मसाला नहीं। और ये बहुत ही, मतलब इनका जो चेहरा देखा था हमने उस समय, वो देख करके एकदम दिल से रोना आ रहा था कि इस बंदे के साथ इतना ज्यादा परेशानी हो रही है। तो हमारे गुरुजी का आदेश है कि इस तरह का अगर कहीं भी कोई व्यक्ति दिख जाता है
तो उसके बारे में हम अपने गुरुजी को बताएं। तो इसके हमने पूरी रिपोर्ट निकाल करके और फिर हमने अपने जो जिला सेवादार हैं जी हमने उनको दिया कि ये इस तरह का एक परिवार है मुजेसर में और वो बहुत परेशानी में है। जी तो जिला सेवादार जी ने तुरंत उसको अपने गुरुजी के पास भेजा और गुरुजी ने तुरंत उसी दिन अगले दिन ही वो पास हो गया था और आज हम उस सेवा को लेकर के यहाँ पर आ तो गए। लगभग सर हम ये जान सकते हैं कि कितने दिन हुए होंगे इस परिवार के सर्वे को लेकर के और आज यहाँ सेवा को पहुंचने के लिए? हमने ये सर्वे करी है जी 5 तारीख को, जी 4 तारीख को करी है और 5 तारीख संडे थी। संडे को छोड़ करके आज सोमवार है, आज हम आ गए हैं 7 तारीख को यहाँ पर। यानी कि यदि अगर हम 6 कहें तारीख तो मात्र 48 घंटों के भीतर जी यहाँ पर आप सेवा लेकर के पहुंच चुके हैं। जी हमारे पास जैसे ही ये सर्वे हमने किया उसी दिन हमने उस सर्वे को भेजा था, जिला सेवादार जी ने भी उसी दिन भेज दिया था, अगले दिन आदेश आ गया, यानी संडे को हमारे पास आ गया था मैसेज कि आप ये इनको देना है जी राशन पानी सारी व्यवस्था। और आज हम सोमवार तो क्या कुछ ऐसी क्राइटेरिया रहता है, क्या कुछ ऐसे जो देखा जाता है परिवार में, क्या पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए इसके जो क्राइटेरिया है वो ऐसे हैं कि जो व्यक्ति इस अन्नपूर्णा का लाभ लेगा वो उसकी इनकम एक तो ऐसा है कि इतना हो कि उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है, यानी अगर वो कोई बीमार है, शारीरिक रूप से परेशान है, बच्चों को परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा है या खुद ही ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है कि वो खुद काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये सेवा है। तो उसी के लिए उस तरह के क्राइटेरिया में ये आ रहे थे, ये परिवार उस क्राइटेरिया में इसकी आता वजह था। से इनको मिला है। जी तो सर आज जान सकते हैं कि क्या मदद आप इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं? जी जितना भी संभव है हमारे गुरुजी ने जो कुछ भी एक किट बना रखी है ऐसे परिवार के लिए वो सारा कुछ इनको मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें सारे राशन इनको दिया जाएगा। और तो सर क्या हम देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं क्या क्या आइटम है दिखा उसमें? सकते हैं जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आइए। इसमें जी 15 केजी आटा है जी 2.5 केजी प्याज है 2.5 केजी आलू है 2 केजी चीनी है 2.5 केजी चावल है 1 केजी सरसों का तेल है बेसन है दाल है चना दाल है चना है और ये पीली मूंग दाल है सूखा पाउडर है दूध का पाउडर छोटे बच्चे के लिए हाँ जी हाँ जी अचार है जी चाय पत्ती है नमक है ये दलिया है। जैसे परिवार में कोई बीमार होता है ना बच्चे हैं या बुजुर्ग बड़े हैं उनके लिए दलिया है और ये पाउडर है सर्फ पाउडर साबुन है कपड़ा धोने का नहाने का साबुन है जी जीरा है और जी लाल मिर्च पाउडर है धनिया पाउडर है हल्दी पाउडर है। तो सर लगभग कितने दिन का ये राशन होता होगा? सतगुरुदेव जी की दया से परमात्मा हमारे 1 महीने के लिए राशन देते हैं, जिसमें 3 सदस्य एक छोटी बच्ची है तो इनको छोटी किट दी गई है। हमारे गुरुदेव जी ने 2 किट बनवाई है, एक बड़ी एक किट है जिसमें बड़ा परिवार होता है 3 सदस्य से ज्यादा होते हैं उनके लिए बड़ी किट है, जो 3 सदस्य तक है उनके लिए छोटी किट हमारे गुरुदेव जी देते हैं संत रामपाल जी। तो दर्शकों एक बार देख सकते हैं आप कि जो सर ने हमको बताया जैसा आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो सामग्री है उसमें 15 किलो आटा 2 किलो चीनी 2.5 किलो चावल 1 लीटर सरसों का तेल 1 बेसन का पैकेट हरी मूंग दाल काले चने चना दाल पीली मूंग दाल उसके बाद आप देखेंगे दलिया नमक का पैकेट चाय पत्ती अचार और यहाँ पर कई तरीके के मसाले जैसे हल्दी धनिया लाल मिर्च जीरा और 1 किलो सूखा दूध और अचार भी यहाँ पर दिया गया है। साथ में आप देखेंगे तो कपड़े धोने के लिए साबुन नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए सरफ, ये सभी का सभी जो सामग्री है ये लगभग 1 महीने के लिए पर्याप्त है और ये सारी की सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाई है। तो दर्शकों आइए अब जैसे इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो हम देख पा रहे हैं कि जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। आइए सर से जान लेते हैं। तो सर जैसे इस मुहिम के तहत जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसके तहत इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी की क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या जो हम कहें कि मुहिम है और चल रही है, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? सतगुरुदेव जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उसी मुहिम के अंतर्गत जितने भी असहाय परिवार आते हैं हमारे गुरुदेव जी उस मुहिम के तहत उन परिवारों को लाभ दे रहे हैं। इसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान।
तो परमात्मा जिनको मकान की ज़रूरत है मकान दे रहे हैं, दवाई की ज़रूरत है दवाई दे रहे हैं, राशन की ज़रूरत है राशन दे रहे हैं, उनको शिक्षा की ज़रूरत है शिक्षा दे रहे हैं, दवाई और भी बहुत, जैसे सिलेंडर हो गया, किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, जितनी सेवाएं ये अन्नपूर्णा मुहिम में दे रही है। इसके अलावा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के पूरे विश्व में करीब 14 आश्रम हैं। सभी 14 आश्रमों में साल में करीब 6 भंडारे होते हैं सतगुरुदेव जी की दया से, और एक समागम 3 दिन चलता है। उसमें पूरे विश्व को संत रामपाल जी भगवान जी आमंत्रित करते हैं, पूरे विश्व को बुलाते हैं। और ये उस भंडारे में उनमें बहुत सारी वो चल रही हैं गुरु जी की दया से मुहिम, जैसे ब्लड डोनेशन है जी, और जी बिना दहेज की शादियां हैं, मतलब जन कल्याण के हाँ, कार्य। जन कल्याण के कार्य, बगैर दहेज की शादियां हो गई, और भी जैसे चिकित्सा में दंत चिकित्सा हो गया, और भी बहुत मुहिमें। अभी कुछ समय महीने पहले अभी बारिश के समय में बाढ़ बहुत, हरियाणा यूपी राजस्थान में बहुत सारी बरसात हुई थी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने बहुत सारे किसानों को और गांव-गांव में पाइप और मोटरें भिजवाई थी। सर जैसे आप ये बता रहे हैं, तो जैसे शेड बनवाना और किसानों के खेतों का पानी निकलवाना, या फिर हम यूं कहें कि किसान वर्ग की, मजदूर वर्ग की मदद करना, लगभग कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये सरकार के कार्य होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी आज कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि एक भी मजदूर को या फिर एक भी गरीब वर्ग को कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कारण है सर इसके पीछे? सतगुरुदेव जी पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी भगवान के देश में कबीर भगवान आज के समय में विराजमान है। वो अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, तो वो हमारे गुरुदेव जी बोलते हैं कि हम गरीब और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, किसान को मतलब दुखी नहीं होने देंगे। तो परमात्मा ने अब ये और बोले हैं अभी कुछ दिन पहले कि जी अब किसान को, ये जो गरीब है उनको खाद और बीज भी देंगे परमात्मा। तो परमात्मा हर जीव को सुखी देखना चाहते हैं। पूरी पृथ्वी, बच्चे तो उन्हीं के ही हैं भगवान के, तो उनका परमात्मा का यही उद्देश्य है, यहाँ से अपने बच्चों को सुखी रखूं। तो सर जैसे ये 1 महीने का राशन आपने बताया था कि ये 1 महीने के लिए जो पर्याप्त राशन इस परिवार के लिए, यदि ये 1 महीने के बाद अगर खत्म हो जाता है ये राशन, जैसे मान लीजिए ये परिवार कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो उसके बाद परिवार क्या करेगा? सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की दया से परमात्मा जी, हमारे सतगुरुदेव जी ने एक कार्ड बनवाया है छोटा सा। उस कार्ड के पीछे एरिया सेवादार का नंबर लिख के इनको दिया जाएगा। तो राशन समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले इनको बताना होगा। सतगुरुदेव जी की दया से इनको राशन भिजवा दिया। तो सर क्या वो हम कार्ड देख सकते हैं? हाँ जी, कार्ड ये जी। तो सर ये वही कार्ड है क्या? जी हाँ, ये कार्ड है ये। जी। इस पर ये हमारे आश्रम का नंबर है, और ये यहाँ के जो सेवादार हैं, जो लोकल सेवादार, एरिया सेवादार, इस पे ये नंबर लिखा हुआ है। तो दर्शकों जैसे ये वो कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस मुहिम के तहत जो लाभार्थी परिवार उनको दिया जाता है, और आप देखेंगे तो इस पर वो सारी जानकारी लिखी हुई है कि 1 या 2 दिन पहले जो है राशन खत्म होने से पहले परिवार इनको संपर्क करे, और जो एरिया सेवादार के नंबर हैं वो भी इस पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर रखे हैं। तो सर ये इस परिवार के लिए कार्ड है जी। तो दर्शकों आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो यहाँ के सेवादार वो इस परिवार को वो सेवा का कार्ड जो है वो सौंप रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज है कि आप देखेंगे तो इस कार्ड तक सौंप दिया गया है, और इसमें फिर जब इनका राशन खत्म होता है तो उससे पहले ही इनको एक बार फोन करना होगा और इन तक ये सुविधा पहुंच जाएगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो एक बार फिर से हम परिवार की ओर रुख करते हैं और इनका एक बार विचार जान लेते हैं। तो सर जैसे ये जो जितनी भी राहत सामग्री आई आपके लिए, ये सारी की सारी, उसके अलावा जैसा भी इन्होंने बताया कि भाई आपको अगर किसी भी तरीके कोई परेशानी होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित होती है जिसमें दवाई गोली की समस्या होती है, या फिर कपड़ों की समस्या होती है, या फिर शिक्षा हो गया, तो ये सारी की सारी इस मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी लिखेंगे। उसके अलावा अगर आप इस पे जो नंबर लिखे हैं वो उन पे भी आप संपर्क करके इनसे मदद जो है वो ले सकते हैं इस मुहिम के तहत।
अब हर महीने जो है वो आपके पास ये राहत सामग्री पहुंच जाया करेगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको जो समस्या थी क्या वो दूर हो गई अब? जी जी, थोड़ा रूम में थोड़ा समझा दीजिएगा। तो किराए के लिए परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, किराए के लिए थोड़ा परेशान कर रहा था। किराए के लिए परेशान कर रहे हैं आपको? रूम में किराया हो गया। तो जो अब से पहले आपको जो परेशानियां आती थी, जैसे हमने अभी सुना था, सर ने बताया था कि खाने की काफ़ी दिक्कत थी जो है, और राशन आपके घर में नहीं था, और राशन महाराज जी की कृपा से यहाँ पर पहुँच गया है इस मुहिम के तहत। और इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत महसूस होती हो? जी नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इसके लिए। देखिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के जो संचालक हैं यानी कि संत रामपाल जी महाराज यही कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हर एक इलाके में से ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, या फिर जो ऐसे परिवार जो जरूरतमंद होते हैं, जो इनसे संपर्क करते हैं, उनके घर जा करके और जीवन भर तक ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। जी, स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, ये जो परिवार है इन तक ये सुविधा जो है प्रदान करी जा चुकी है। एक समस्या अभी भी है, सर से जान लेते हैं। सर, जैसा परिवार ने बताया कि किराए की समस्या है इनको, उसके लिए क्या प्रावधान है? जी, इसकी भी प्रार्थना हम करेंगे अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से, और जैसा गुरु जी का आदेश आएगा वैसा हो जाएगा। तो जो प्रार्थना लगाई जाएगी इस परिवार के किराए के लिए भी, और जो भी आदेश आता है आगे से उसको आप अभी जो इनको इमीडिएटली जो इनको सेवा पहुंचानी थी वो ये थी कि इनको खाने के लिए घर में एक दाना नहीं था। दास ने खुद सर्वे करी थी, तो इनके पास सबसे बड़ी समस्या तो अभी ये थी कि इनकी जीविका भी 2 रोटी इनके घर में नहीं थे खाने के लिए। तो वो हमसे जहाँ तक हो सका जल्दबाजी में हमने इनको ये राशन सामग्री गुरु जी की दया से पहुँचाई है। अब आगे इनकी जैसे भी समस्या होगी उन सभी समस्याओं का हम गुरु जी के पास भेजते रहेंगे, प्रार्थना लगाते रहेंगे, और गुरु जी का जैसा आदेश होता रहेगा उस हिसाब से इनकी मदद पहुँचाती चलेगी। धन्यवाद सर। जी, सब दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से परिवार की जो सबसे मूलभूत जरूरत थी वो थी घर का राशन, और घर का राशन मात्र 48 घंटों के भीतर सर्वे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हाजिर है। और आपने परिवार की भी हालत देखी, आपने घर की भी हालत देखी, और सदस्यों से भी हमने बातचीत करी और उनके भी विचार हमने जाने। और कुछ इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से और इस मुहिम के जितने भी सेवादार हैं उनके सहयोग से आज एक बार फिर से एक और परिवार तक यहाँ पर मदद पहुंची है, और एक और परिवार को जो है हम यूं कहेंगे कि जीवन दान मिल चुका है। दर्शकों, ये जितनी भी सुविधाएं थी आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस मुहिम के तहत चलाई जा रही हैं, और इन सभी सेवाओं का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब